रिसेंटली इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक कर दी। ये जो एयर स्ट्राइक है, ये इजराइल का कहना है कि 1 अक्टूबर को जो ईरान ने हमला किया था उसका बदला है। अब आप भले ही न्यूज देखे या ना देखे, पर आपको भी पता चल गया होगा कि इस चीज का बदला ईरान लेगा ही, और ईरान जो है वो और ज्यादा टेंशंस एस्केलेट करेगा। ये ईरान और इजराइल का कन्फ्लिक्ट जो है, इसमें दूसरी कंट्रीज भी साइड पिक करती हुई नजर आई, जिसमें यूएसए ने इजराइल का साइड लिया, और सऊदी अरेबिया जो है वो ईरान की एयर स्ट्राइक को कंडेम कर रही है कि जो ईरान में हो रहा है वो गलत हुआ और इजराइल को अटैक नहीं करना चाहिए था। सिमिलर स्टोरी जो है वो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट या रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखने को मिल रही है, जिसमें नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स जो हैं वो रशिया की तरफ से वॉर लड़ने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड यूक्रेन जो है उसमें और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट चाह रहा है साउथ कोरिया चाहता है कि अगर नॉर्थ कोरिया पार्टिसिपेट करेगा वॉर में, तो साउथ कोरिया भी अपने मिलिट्री पर्सनल्स डिप्लॉय कर देगा। तो ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं वो एस्केलेट होते ही नजर आ रहे हैं। आप वेस्ट एशिया ले लीजिए या रशिया यूक्रेन ले लीजिए, टेंशंस हर जगह बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हर कंट्री ऑलमोस्ट कोई ना कोई साइड पिक करती हुई नजर आ रही है। जहां हर कंट्रीज अपनी अपनी साइड पिक कर चुकी हैं, वहीं एक ऐसी कंट्री इमर्ज होकर आई जिसने सबके साथ दोस्ती बनाए रखी और डिप्लोमैटिक सुप्रीमेसी का उदाहरण दिया। जो कंट्री जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो इंडिया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और करंट अफेयर्स डिकोडेड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि इंडिया कैसे इतना अच्छे स्वीट स्पॉट पर है जियोपॉलिटिकली, या हमारी फॉरेन पॉलिसी में हम ऐसा क्या सही कर गए कि हम इतनी एनिमी कंट्रीज के साथ भी बहुत अच्छे से एंगेजमेंट बनाए हुए हैं। तो हम आज वो ही समझेंगे। पहले इस बात का सबूत देना पड़ेगा कि हम जो है वो फॉरेन पॉलिसी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इस बात का सबूत जो है वो आपको इस हफ्ते से ही मिल जाएगा। इस हफ्ते इंडिया जो है वो ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए रशिया गया। ये जो ब्रिक्स समिट है इसने वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत अनकंफर्टेबल कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि रशिया जो है वो यहाँ से अलाइज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, दोस्ती क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रीज को अपनी साइड लेने की कोशिश कर रहा है। इस ब्रिक्स समिट को ईरानियन प्रेसिडेंट ने भी अटेंड किया था। ये सारी समिट अटेंड करने के बाद इंडिया ने इसी हफ्ते जर्मन चांसलर को भी होस्ट किया। यहाँ पर इंडिया ने जर्मनी, जो कि एक नाटो कंट्री है, उसके साथ भी अपने टाइज और स्ट्रॉन्ग कर लिए। देखिए, आप अगर ये फोटोग्राफ देख रहे हैं तो इसमें व्लादिमीर पुतिन और मोदी जी का मीट है ब्रिक्स में, जिसमें हमने बायलैटरल टॉक्स होल्ड किए रशिया के साथ में। ये इसी हफ्ते का फोटो है, और उसी हफ्ते हमने जर्मनी के साथ भी अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग किए। तो इट इज़ अ वेरी टाइट रोप टू वॉक, और इंडिया जो है वो बहुत ही अपोजिंग इंटरेस्ट को भी बहुत ही खूबसूरती से बैलेंस करता हुआ नजर आ रहा है। अगर यूजुअली दूसरी कंट्रीज इस तरह की चीजें करती हैं तो यहाँ पर एस्केलेशंस होते हैं, रिटोरिक्स क्रिएट होने लग जाते हैं, कंट्रीज जो हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट्स भी देती हुई नजर आती हैं। ये जियोपॉलिटिकल स्वीट स्पॉट हम पहुंचे कैसे, हम वो इस वीडियो में समझेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि ये जो जियोपॉलिटिकल स्वीट स्पॉट हमने अटेंड कर लिया है, हम उसे बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, हम अपने इंटरेस्ट के लिए भी और हम वर्ल्ड पीस के लिए भी किस तरह से इसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जो जियोपॉलिटिकल स्वीट स्पॉट है हमारा, वो आप इस साल के सेकेंड हाफ में जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उससे भी समझ सकते हैं। देखिए, जून 2024 में हमने G7 समिट अटेंड किया। बात यहाँ याद रखने की है कि इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, ये वो ही ग्रुप है जिससे रशिया को निकाल दिया गया है। तो G7 समिट अटेंड करने के लिए इंडिया को स्पेशल इनवाइट दिया गया था। उसी के ही अगले महीने हम रशिया से भी मिलकर आए। हमने रशिया के साथ बायलैटरल समिट की। अब अपोजिंग इंटरेस्ट आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, पर दोनों जगह पर इंडिया ने बहुत ही अच्छे से बैलेंस मेंटेन करके रखा। उसके नेक्स्ट महीने ही हम यूक्रेन से भी मिलकर आए। अब रशिया यूक्रेन वॉर में है, कोई और कंट्री ऐसा करता हुआ दिख जाए तो शायद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, पर रशिया से भी मीट किया हमने और यूक्रेन से भी हमने मुलाकात की, जिसमें हमने वॉर को कंडेम किया और हमने सॉलिडारिटी दिखाई कि ये जो वॉर है इसको पीसफुली अब हमें कर्ब कर देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हम कैसे अपोजिंग इंटरेस्ट को भी बहुत खूबसूरती से बैलेंस कर रहे हैं।
सितंबर में हमने क्वाड समिट अटेंड की। क्वाड समिट जो है उसके लिए यूएसए में हुई थी ये समिट, वहां गए थे और वहां पर बाइडेन से भी मिले। तो ये क्वाड समिट है जिसमें हम चाइना को थोड़ा सा काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं इंडो पैसिफिक में। पर अभी जो ब्रिक्स समिट है उसमें शी जिनपिंग से भी हमारी मुलाकात हुई। तो ये भी अगेन एक टाइट रोप है जो इंडिया वॉक कर रहा है। पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई। इजराइल को हम इस वॉर में आर्म्ड कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक जग जाहिर बात है। ये इसका डिस्कशन जो है वो पार्लियामेंट में भी हो चुका है कि इंडिया इजराइल पैलेस्टीन में आखिर है किसकी साइड पे। क्योंकि हम एक तरफ इजराइल को आर्म्ड कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं इजराइल को जो वेपन्स के लिए कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो। ऑन द अदर हैंड हम पैलेस्टाइन से मिलके टू स्टेट सोल्यूशन का ही एग्जाम्पल दिया करते हैं कि जो टू स्टेट थ्योरी है वो ही एकमात्र सोल्यूशन है, और हम जो है वो सॉलिडारिटी रखते हैं पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन के साथ में। तो अगेन एक टाइट रोप है, अगेन बहुत अच्छी न्यूट्रलिटी दिखाता हुआ इंडिया नजर आया। पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई। ब्रिक्स समिट के टाइम पे ईरानियन प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई, और इसराइल के साथ हम कॉन्स्टेंटली टच में भी हैं। तो इंडिया की बहुत ही क्रूशियल पोजीशन है इस टाइम पे, वेर हम अपोजिंग इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। अब बाकी कंट्रीज क्यों इंडिया को इतना एंटरटेन कर रही है, बाकी कंट्रीज जो है वो इंडिया को ये सब करना अलाउ क्यों कर रही है? क्योंकि आप देख सकते हैं न्यूट्रलिटी ही दिख रही है इसमें। तो आप वॉर के टाइम पे तो चाहोगे ना कि कोई आपका फ्रेंड बन के रहे या फिर आपके साइड हो जाए। जब आप अपोजिंग इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं तो फिर समझ में नहीं आता ना वर्ल्ड ऑर्डर में कि एग्जैक्टली आप चाह क्या रहे हैं। पर इंडिया जो है ये पोजीशन लेवरेज कर रहा है क्योंकि इंडिया के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं इस टाइम पे। और ये जो है ये ओवरनाइट नहीं आई हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूरेटेडली हमने ये स्ट्रेंथ अपनी एक्सेप्ट की है, या स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप की है। तो हम कैसे पहुंचे इतनी अच्छी पोजीशन पे, इसके तीन फोल्ड रीजंस हैं। सबसे पहला तो है हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट जीडीपी है, हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो वर्किंग एज में है। तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो चीप लेबर भी प्रोवाइड करती है, साथ में एक बहुत अच्छा मार्केट भी प्रोवाइड करती है दूसरी कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। तो एक इकोनॉमिक सुपर पावर है हम, जिसके कारण इंडिया जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लोकेशन बन जाता है। दूसरा जो एडवांटेज है इंडिया के पास वो है उसकी हार्ड पावर में। हार्ड पावर मतलब डिफेंस और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। इंडिया मिलिट्रली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी हमारा एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, और ऐसी कंट्री को आप चाहते हैं कि आप दुश्मन ना बनाए। तीसरा जो एडवांटेज है इंडिया के पास वो ये है कि चाइना अनएथिकली ऑपरेट करता है। इंडो पैसिफिक रीजन में भी चाइना जो है वो ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो इस चाइना के रिलायंस को कम करने के लिए आपको एक ऑल्टरनेट चाहिए होगा, और वो ऑल्टरनेट जो है वो प्रोवाइड कौन कर रहा है? इंडिया। तो ये जो तीन चीजें हैं जिसके कारण हम बहुत ज्यादा पावर होल्ड करते हैं करंट टाइम में, ये तीन चीजों के कारण ही इंडिया जो है वो फॉरेन पॉलिसी में इतना अच्छा कर रहा है। अब ये जो पोजीशन है उसको हम कैसे लेवरेज कर सकते हैं और हमें इससे क्या अच्छा निकल के आ सकता है, अब हम वो समझेंगे। हमें ये पोजीशन सबसे पहले तो वर्ल्ड में पीस रिस्टोर करने के लिए यूज करनी है। इसका जो एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं, रिसेंटली ब्रिक्स में भी एस जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोनों ने ही पीस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। हमने बोला कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम पीस की तरफ हैं, हम कंट्रीज पिक नहीं कर रहे पर हम शांति और ह्यूमैनिटी चाहते हैं। तो हमारा जो ये लेवरेज है वो हमें पीस रिस्टोर करनी है कंट्रीज के बीच में, शांति और अमन की बातें करनी है और वर्ल्ड ऑर्डर को फिर से सेट करना है। तो हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं इस पोजीशन के साथ में, हम पीस रिस्टोर करना चाहते हैं। और हम जो है, हमारी बात सुनना क्यों चाहिए लोगों को? क्योंकि हम एक ब्रोकर हैं जिसको कोई भी बायस नहीं है। हम जो है वो ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट या अपने मतलब के लिए कंट्रीज से एंगेज नहीं कर रहे हैं, हम वर्ल्ड ऑर्डर को बेटर बनाने के लिए एंगेज कर रहे हैं। दूसरा जो चीज है वो है कि विश्वमित्र का जो कॉन्सेप्ट है कि हम जो है वो दुनिया के फ्रेंड बनकर निकल के आए, या फिर हम जो है डिफरेंट पावर्स के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करें, ये हमारा एजेंडा है। ये पोजीशन जो है वो हमें इस तरह से लेवरेज करनी है। तो ये ही चीज करनी है हमें कि हमारी जो क्रूशियल पोजीशन है उसमें हम हर जगह हर प्लेटफॉर्म
पीस रिस्टोर करने की ही बात करते हैं कि वॉर के एस्केलेशंस नहीं होने चाहिए, अब वॉर जो है वो कम होना चाहिए और शांति, नेगोशिएशंस, डायलॉग्स, एंगेजमेंट जैसी चीजें ज्यादा होनी चाहिए। यही हमारा मेन एजेंडा भी है। तो विद दिस हमारी इन्फॉर्मेशन तो खत्म हो गई, पर मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि दिवाली आ रही है तो हम भी आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। आपको क्या करना है, अनअकैडमी की ऐप पर जाना है और ये जो व्हील है इसको स्पिन करना है, इसको घुमाना है। इसको आप घुमाएंगे तो आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारे प्राइजेस आपको मिल सकते हैं। ये जो प्राइजेस है उसमें मैकबुक भी आपको मिल सकता है, आईफोन 16 आपको मिल सकता है, एक्सबॉक्स आपको मिल सकता है। आपको क्या करना है, ऐप पर जाना है और ये व्हील स्पिन करना है और ये आपका दिवाली गिफ्ट होगा। उसी के साथ हम यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही कम दाम में। जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं, 23,999 के प्राइस पे आपको यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे। आपको मेंस की टेस्ट सीरीज भी इसमें मिल जाएगी, 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको मिलेगी और लेक्चर्स के साथ पीपीटी और पीडीएफ्स भी मिलेंगे। इसमें अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं विच इज MM05, तो आप और डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। MM05 मेरा कोड है। यूपीएससी की बैचेस में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हैं, तो आप अपनी बैच भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए हमारे पास लिबर्टी बैच है। जो लिबर्टी बैच है वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, आरंभ बैच जो है वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स, और शिखर बैच जो है वो हिंदी मीडियम के लिए बैच है। तो ये तीनों बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। इसमें एनरोल करने के लिए भी आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज MM05। इसमें आप ये कोड इस्तेमाल करके डिस्काउंट्स देख सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन पसंद आई है या आपको अपनी साइट से कोई ओपिनियन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।